अब हम समझ लेते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस। देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं सारे रेशोस, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कोट सारे ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी जो बचे हैं सारे ही माइनस होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड वाले में टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और ये लास्ट वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब ये तो हमारा हुआ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 और 360। ये वाली हमारे ये रेशोस चेंज कब होते हैं? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पर चेंज होते हैं। 180 और 360 पर चेंज नहीं होते। तो यहाँ लिख देती हूँ चेंज, ताकि याद रहे आपको। किस किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाता है और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाता है। सेक थीटा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाता है। 90 और 270 पर ही चेंज होते हैं, 180 और 360 पर चेंज नहीं होते हैं। हम देख लेते हैं सबसे पहले 90 माइनस थीटा, ये तो 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 पर चेंज होगा, क्या होगा? कॉस थीटा। अब प्लस का कॉस थीटा या माइनस का कॉस थीटा, तो 90 में से अगर थोड़ा भी माइनस करते हैं, कितने भी डिग्री माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट वाले में ही आएगा। अगर 2 डिग्री भी माइनस करें तो ये फर्स्ट वाले में ही आएगा। तो फर्स्ट वाले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन इसका पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अब 90 प्लस थीटा देखते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? 90 पर चेंज तो होता ही है, साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन प्लस का या माइनस का। तो 90 में अगर थीटा प्लस करेंगे तो सेकंड में आएगा और सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस का ही कॉस थीटा। अगर कॉस 90 प्लस थीटा लेते हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा, इसमें तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव ही होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। और टेन 90 प्लस थीटा, अब टेन 90 प्लस थीटा करेंगे तो टेन की वैल्यू भी यहाँ पे नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस का कॉट थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये भी सेम माइनस का टेन थीटा आएगा। सेक 90 प्लस थीटा करते हैं, सेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पर सेक की वैल्यू भी माइनस होती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी माइनस का कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 प्लस थीटा करते हैं तो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक थीटा में 90 में कुछ प्लस करेंगे तो ये इसमें आएगा और इसमें कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी सेक थीटा वो पॉजिटिव होगी। अब देखते हैं 180 माइनस थीटा।
अब 180 माइनस थीटा अगर करते हैं तो 180 पर तो चेंज होता ही नहीं है, चाहे प्लस थीटा करें चाहे माइनस थीटा, बस साइन चेंज होंगे प्लस या माइनस में। तो साइन 180 माइनस थीटा करते हैं तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये इस वाले में ही जाएगा, और फर्स्ट सेकंड वाले में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस का ही साइन थीटा आएगा। चेंज तो होना नहीं है इनको, सिर्फ साइन देखना है। कॉस 180 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस 180 माइनस थीटा इसी में आएगा, और इसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। सेम टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड में टेन की वैल्यू माइनस, तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक की निकालेंगे तो कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो प्लस का कॉसेक थीटा आएगा, और सेक नेगेटिव आएगा क्योंकि सेक की वैल्यू माइनस होती है। अब 180 प्लस थीटा देख लेते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 में अगर प्लस करते हैं तो इस थर्ड वाले में आएगा, और थर्ड वाले में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए माइनस का साइन थीटा। सेम ऐसे ही 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस की वैल्यू भी थर्ड वाले में माइनस होती है इसलिए माइनस का कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा अगर करते हैं तो टेन की वैल्यू थर्ड वाले में पॉजिटिव होती है इसलिए प्लस का ही टेन थीटा आएगा। ऐसे ही कोट थीटा प्लस का आएगा, बाकी के सेक और कॉसेक माइनस के आएंगे। अब सेम ऐसे ही 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा करना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने ये सब किए हैं। तो वो सब आप कर लीजिएगा। हम आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। एक चीज़ और हमें देखनी है, देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का ही कोस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू भी माइनस का ही कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का ही सेक थीटा होता है, और कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कोट थीटा। ये माइनस थीटा ले रहे हैं, अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो हमारा होता है थीटा। अगर उसको हम क्लॉकवाइज लेने लगते हैं जैसे ऐसे इस तरफ में, तो ये माइनस थीटा होगा। तो ये सबके साथ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लगता था, तो माइनस का लगेगा, मतलब माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। मतलब साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सबके साथ माइनस माइनस लग जाएगा। अब ये सारे माइनस होते हैं, कॉस और सेक ही प्लस है। देखिए अगर इस वाले क्वाड्रेंट में आता है ये एंगल, इधर पे क्या प्लस होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा, इसलिए सेक थीटा और कॉस थीटा ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। अगर साइन माइनस 1485 इतने की वैल्यू निकालना है, आपने 90 तक की वैल्यू पढ़ ही ली होंगी तो उसकी तो आप आसानी से निकाल लोगे। 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये भी हो जाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए अलग तरीका होगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन 1485 ये हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सबसे पहले इनमें 90 का डिवाइड देंगे, 90 का डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 90 वन जा 90, 8 कितना बचा 5, और ये 5,
9 6 जा 54, कितना बचा 5 और 4। अब यहाँ पे नीचे हमेशा वही वैल्यू बचेगी जिसकी वैल्यू आपको मालूम 45 30 60 या 0 या फिर 90, ऐसी ही चीज़ यहाँ पे बचेगी रिमाइंडर में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 × 16 + 45। अब इसमें दो चीज़ें देखनी है। अगर वैल्यू इवन है यहाँ पर तो एक माइनस सबसे पहले ये देखना, अगर वैल्यू इवन होती है तो ये साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, ये आपस में चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू ऑड आती है तो साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह पे साइन, टेन की जगह पे कोट, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अभी तो साइन का साइन ही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ये माइनस तो हमारा पहले का है। अब ये 16 है तो हमारे पास तो 4 ही क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस वाले में आया। अब इसमें हमने प्लस किया है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, अगले वाले क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट वाले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अगर यहाँ पे ऑड वैल्यू होती तो यहाँ पे कॉस हो जाता। तो साइन 45 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 1/√2। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बाकी के निकल जाएंगे। कुछ फॉर्मूले और भी बचे हुए थे हमारे। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, और अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ पे हो जाता 2 थीटा। इधर पे जितना भी है उसका यहाँ पे हाफ होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है tan के फॉर्मेट में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका भी tan के फॉर्मेट में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब इससे भी हमें और फॉर्मूले बनेंगे और सवाल में भी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो cos 2 थीटा का एक ये वाला जो फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको इस तरफ लाएं तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 1 - cos 2 थीटा अगर हमें मिलता है तो हम उसकी जगह लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा, अगर 4 थीटा होता तो 2 थीटा आ जाता। अगर सिर्फ थीटा होता तो यहाँ θ/2 जितना भी है उसका हाफ। अब ये वाला अगर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अगर 1 + cos 2 थीटा दिखेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। इसकी जगह ये भी, ये 2 थीटा है तो थीटा। सेम यहाँ पे अगर माइनस वाला है तो साइन में आएगा, और अगर प्लस वाला है तो कॉस में आएगा। इन फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे भी। अब इसको लेकर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा, तो इसको कैसे सॉल्व करते? तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है। 2 θ/2 करेंगे तो एक कट जाएगा, बचेगा थीटा, और ये प्लस वाले में कॉस वाला लगता है, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है, क्या होता है tan।
ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा होता प्लस वाला काय में होता है, कॉस में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा है तो थीटा बाई 2, जितना भी थीटा दिया उसके अपॉन में 2 लगा दोगे तो निकल आएगा। अगर ये 2 थीटा था, अपॉन में 2 लगाए, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बचा। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं कैंसिल होने के लिए, तो ये ऐसा ही आएगा। इसकी जगह पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा बाई 2, ये आपका आंसर है। इस तरीके के हमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आगे भी, और डिफरेंशिएशन में भी है, लिमिट में भी है, तो इसलिए करना था। ये हो गया